क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए वेक्टर हमें क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2j और माइनस के कैप, और जो हमें बी वेक्टर गिवन है वो क्या गिवन है, तो वो हमें गिवन है माइनस आई प्लस में जे और -2k कैप, ठीक है। हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा आपको ये बताना है। शुरू करके दिखाओ। अब आप बोलोगे कि सर एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा एंगल कैसे निकालना है। ध्यान से देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था, हमने क्या सीखा था कि स्केलर प्रोडक्ट जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में cos थीटा। पढ़ा हमने। तो हमें क्या निकालना, एंगल निकालना है, एंगल थीटा बताएगा, तो हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट बी अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ क्या आपको नहीं पता, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो वैल्यू जो निकाल रहा है अभी, जैसे आपने निकाला ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मोड पता है ना कैसे निकालना है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, बी की वैल्यू निकाल सकते हो। चेक करो, मैं अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हो जाएगा, पता है ना कि ए एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। फॉर्मूला पता है सबको क्या होता है, ए का जो एक्स पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो, फिर ए का जो वाई पार्ट है उसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, और ए का जो जेड पार्ट है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। मतलब कोफिशिएंट ऑफ जे, देखो कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे और कोफिशिएंट ऑफ के, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए का मॉडुलस आपका निकल जाएगा। निकाल लोगे क्या, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में y2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और प्लस में इसका स्क्वायर 1, तो a का जो मोड आएगा आपका डेट इज इक्वल टू 6। ऐसे b का निकाल लोगे आप। अब a डॉट b तो पता है कैसे निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करो, आंसर फाइंड करो, करो जल्दी से। समझ में आया सबको, करके दिखाओ।